देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है और कलम और तलवार से विख्यात पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि उन्नाव एक बड़ा इतिहास लिख रही है, क्योंकि यहाँ के 16 ब्लॉकों में 100 फीट तिरंगा ऐसे ही लहरा रहा है पताका। और साफ तौर पर जो यहाँ पर जैसे ही आप जिले के अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ पर एक भव्य अखंड भारत का ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और इसका सारा श्रेय उन्नाव के CDO IAS दिव्यांशु पटेल को जाता है और हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, जैसे ही आप जिले के अंदर एंटर करेंगे एक तस्वीर बदल दी है उन्नाव की, क्या कहेंगे आप सर? आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 11 से 17 अगस्त तक हमें हर घर तिरंगा अभियान चलाना था और इसके अंतर्गत सभी तैयारियां पूरी की गई थी। पर जैसा आप अभी बता रहे थे कि तस्वीर बदलने की जो बात है, तो हमारे जो सभी समाज सेवी थे, उद्योगपति थे, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसद जी, इन सभी के सहयोग से एक नया आइडिया आया और इस आइडिया को हमने अखंड भारत सेल्फी पॉइंट का नाम दिया। इसमें रिमझिम स्टेनलेस स्टील के माध्यम से हमने CSR लिया, CSR के माध्यम से इसका निर्माण कराया गया है। इसके पीछे पूरी सोच जो ये है कि अखंड भारत की जो एक संकल्पना सरदार पटेल ने दी, 562 रियासतों को एक किया। मेन जो कार्रवाइयाँ थी उसको हमने नक्शे के दूसरे साइड में दिखाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है उस पर हमने यहाँ पे रखा है। पूरा आइडिया अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को जाता है, जिन्होंने IAS की ट्रेनिंग के दौरान हम सभी को गुजरात एज ए बैच बुलाया था और पूरे IAS अधिकारियों के बैच को उन्होंने संबोधित करते हुए एक बात कही थी कि नौकरी के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देने वाले सरदार पटेल जी के विचारों को, उनके कार्यों को जितना हो सके जन जन तक पहुँचाएँ, युवा पीढ़ी को बताएँ, क्योंकि ऐसे बहुत से हमारे महानायक रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम बातें हुई और उनमें से सरदार पटेल एक हैं जिनके बारे में कुछ कारणों से कम बातें हुई। अब वो बातें हो रही हैं, सामने आ रहा है, तो पूरा देश जान रहा है कि सरदार पटेल का योगदान अखंड भारत के निर्माण में कितना था। एक जानकारी जो बहुत कम लोगों को होती है कि आज़ाद भारत में IAS अधिकारियों के पहले बैच को, ट्रेनिंग बैच को संबोधित करने वाले भी सरदार पटेल थे और IAS जो सेवा अभी है इसके जनक भी सरदार पटेल ही हैं। CRPF जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा बल है, उसके गठन के निर्माता भी सरदार पटेल हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को अगर उन्नाव जैसी धरती, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद की धरती है, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की धरती है, तो हमारी सोच यही थी कि जब उन्नाव में कोई प्रवेश करे तो निराला और आज़ाद की धरती से सरदार पटेल के जो कार्य थे, जो अखंड भारत में उनका योगदान था, वो जाए। और इसमें पूरा जो श्रेय मैं देना चाहूँगा वो सोच का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को है, कार्यान्वयन करने का श्रेय उन्नाव के नागरिकों को है, जिन्होंने इतना ज़्यादा सहयोग इस पूरे मुहिम में दिया कि पूरा ये कार्य जन सहयोग से हो गया और ये संभव नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ उन्नाव की ऊर्जा है जिसने इस कार्य को संभव बनाया है। अच्छा सर, यहाँ के जो 16 ब्लॉक है, उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा जिला होगा जहाँ पर 16 ब्लॉकों में 100 फीट तिरंगा लहरा रहा है। क्या कहेंगे सर, इसके आगे किस प्रकार से रणनीति रही है सर पहले से? देखिए, जब हम सभी को निर्देश प्राप्त हुए कि इस अभियान को जन जन का अभियान बनाना है, इस अभियान को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाना है, तो बतौर मुख्य विकास अधिकारी मेरे मन में एक सोच आई कि हमारे पास 16 ब्लॉक हैं जनपद में। सभी खंड विकास अधिकारियों से बात कर यह अपील की गई कि अपने ब्लॉक प्रमुखों से बात कर लें और उनके माध्यम से अगर यह संभव हो तो 100 फीट तिरंगा लगाया जाए, एक नया संदेश दिया जाए। और मैं जैसा अभी पहले भी आपसे कह रहा था कि उन्नाव की जनता को इस पूरे कार्य का श्रेय है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस कार्य का श्रेय है कि किसी भी ब्लॉक प्रमुख ने कभी कोई हीला हवाली नहीं की, अच्छे से कार्य हुआ और आज सभी 16 विकास खंडों में या तो 100 फीट तिरंगा लग गया है या आज शाम तक लग जाएगा। 4 विकास खंड है जहाँ शाम तक लग जाएगा। सर, ये देखा गया है कि अभी विगत 3 महीने के अंदर यहाँ पर कई सेल्फी पॉइंट बनाए गए। पहले यहाँ पर कोई सेल्फी पॉइंट नहीं हुआ करता था, युवा दूर दराज जाया करते थे, अब यहाँ पर कई सेल्फी पॉइंट हैं। यहाँ के युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं खुद अपने को युवा बोल सकता हूँ, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है, 30 साल की उम्र में तो मैं युवा ही कहलाऊँगा। तो युवाओं की एक जो सोच होती है वो हमेशा आगे की तरफ रहती है, ऐसा माना जाता है। और युवाओं की सोच को अगर ये सेल्फी पॉइंट साकार कर रहा, चाहे आई लव उन्नाव बनाया गया हो या पीछे आप मैं दिखा सकता हूँ कि अखंड भारत लिखवाया गया है, और इसके साथ साथ अन्य तहसील स्तरों पर, ब्लॉक मुख्यालयों पर भी आई लव सफीपुर कल उद्घाटन कराया गया। इससे पता चलता है कि जब प्रशासन और आम नागरिक एक साथ जुड़ जाते हैं तो विकास के कार्यों को दोगुनी गति मिल जाती है। ये सेल्फी पॉइंट सिर्फ फ़ोटो खिंचाने भर के लिए नहीं है। आप अखंड भारत पर अगर आकर खड़े होंगे और सेल्फी लेंगे तो साथ ही आपको एक मैसेज जाएगा। आई लव उन्नाव पे जब लोग सेल्फी लेते हैं तो बात बताते भी हैं कि इससे हमें उन्नाव में जुड़ाव महसूस होता है। तो जाहिर सी बात है कि विकास कार्यों की जो पूरी संकल्पना माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की है कि लोगों को जोड़ा जाए। लगातार मुख्यमंत्री जी हम लोगों को निर्देश देते हैं
कि आम नागरिकों को जोड़कर विकास कार्यों को कराया जाए। तो ये जो 100 फीट तिरंगा अभियान मैंने चलाया सभी ब्लॉकों में, जनपद मुख्यालय पर, अखंड भारत सेल्फी पॉइंट सरदार पटेल जी के लिए जो बनवाया गया, इन सब के पीछे यही था कि आम जनमानस इससे जुड़े और हम सब इसको एक उन्नाव की टीम के रूप में आगे ले जाएं। और बड़ी खुशी हुई कि जब 16 ब्लॉक की न्यूज़ गई तो उसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। उन सब छोटी छोटी चीज़ों से जो ऊर्जा आती है उसका परिणाम आज आप ये जिले भर में देख रहे हैं। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। ये थे उन्नाव के सीडीओ आईएएस दिव्यांशु पटेल, जिनकी पहल है जो तस्वीरों में साफ तौर पर बयां हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब थे तो किस प्रकार से अखंड भारत के रूप में सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और जब इस तरह के यहाँ ये सेल्फी पॉइंट रहेगा, जब तक इसकी एक ईंट रहेगी, तब तक कि आईएएस दिव्यांशु पटेल का नाम लिया जाता रहेगा। जितेंद्र मिश्रा, आजाद, TV9।